अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS403 प्रैक्टिकल असाइनमेंट 2 सॉल्यूशन 2025। CS403 पी के सब्जेक्ट की ये असाइनमेंट है, जिसको आप सिंपली पी का सब्जेक्ट बोलते हैं। वैसे ये होता प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, डेटाबेस मैनेजमेंट प्रैक्टिकल। और 23 जून 2025 इसकी लास्ट डेट है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और ग्रेडेड असाइनमेंट है। ग्रेडेड और नॉन ग्रेडेड में फ़र्क ये होता है, जो ग्रेडेड एक्टिविटीज़ होती हैं उनके फाइनल में नंबर मस्ट इंक्लूड होते हैं, और नॉन ग्रेडेड एक्टिविटीज़ के नहीं होते, वो जस्ट आपसे एज आ मतलब ली जाती हैं टेस्ट है। लेकिन मोस्टली असाइनमेंट जो होती हैं वो ग्रेडेड ही होती हैं। अगर कोई स्टूडेंट मुझसे ये असाइनमेंट बनवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता करके ये असाइनमेंट बनवा सकते हैं। यहाँ पे टोटल 2 क्वेश्चन दिए गए थे। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको एक टेबल दिया गया है और आपको बोला गया है कि इसको आपने सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर जो है कन्वर्ट करना है। देखें यहाँ पे स्टेप 1 देखें तो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 ये होगा कि हम इस टेबल को देखें कि ये फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर है या नहीं। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे चेक फॉर फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। अब मैंने 1NF लिखा, आप पूरा लिख देना। check for first normalization form, the table in first normalization form because ये टेबल फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कोई रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं है, तमाम जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एटॉमिक हैं, सिंगल वैल्यू पर सेल है, सिंगल वैल्यू पर सेल है। ठीक है, तो ये ओके है। नेक्स्ट आपने देखना है कि आइडेंटिफाई द प्राइमरी की। इसमें जो बेसिकली प्राइमरी की बन रही है वो बुक आईडी बन रही है। ठीक है, तो हमने ये आइडेंटिफाई किया है। जनवरी को भी आप एज अ प्राइमरी की ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट आपका दोनों में से एक लिख लेना। बिकॉज अ बुक कैन बिलोंग टू मल्टीपल जनवरी और बुक आईडी लॉन्ग इज नॉट यूनिक। ठीक है, नेक्स्ट है कि चेक फॉर पार्शियल डिपेंडेंसी। ये आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। आपका आंसर असल यहाँ से स्टार्ट होता है, कन्वर्ट टू सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। अब ये 2 टेबल आपने बनाने हैं। ठीक है, और ये रिटर्न फॉर्म के अंदर होंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई इमेज वगैरह अपलोड की हुई तो 0 मार्क्स मिलना है। ये इमेज नहीं होनी चाहिए, एडिटेबल होने चाहिए। ये देखें जैसे आपके सामने एडिटेबल है, बनाने बहुत ही आसान है। मैं अभी आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले काउंट करते होते हैं कि कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है। फिर काउंट करते होते हैं कि रोज कितनी है, 1 2 3 4, यानी कि 2 कॉलम 4 रोज का हमारे पास टेबल बनेगा। तो हम यहाँ से ले लेते हैं 2 कॉलम 4 रोज। ये देखें, ये हमारे पास इतना टेबल बनेगा। सॉरी, ये इधर ही बन गया है, इसको मैं यहाँ से कट करके थोड़ा नीचे पेस्ट करता हूँ, इधर बनाना है। ठीक है, जी। तो अब इसके अंदर आपने डाटा लिख लेना है सिंपल। अगर मैं यहाँ पे आपको दोबारा से बना के दिखा दूँ कि इंसर्ट पे जाना है, यहाँ से 2 कॉलम 4 रोज ले लें और ये आपका इस तरह से टेबल बन जाएगा। ठीक है, अभी आप चाहें तो इस तरह से कॉपी करें। ये मतलब मैं कॉपी कर रहा हूँ, आपने तो लिखना ही है ना। ये देखिए, इस तरह से लिख देना, बुक आईडी पब्लिक ईयर, फिर नीचे ये वैल्यूज लिख देना और आपका ये टेबल है बन जाएगा। जब ये टेबल बन जाए तो इसको आप थोड़ा छोटा कर लें, जैसे मैंने किया हुआ है इस तरह से। ये देखें, इस तरह से आपने भी इसको छोटा कर लेना है। उम्मीद है कि आपको ये टेबल बनाना आ गया है, बार बार बताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। कैसे, इसके ऊपर डबल क्लिक करें और यहाँ पे इतने सारे कलर आ जाते हैं। ये देखें, इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से ये वाला कलर चूज़ करता हूँ और फिर मैं इसको बॉर्डर को जाके यहाँ पे ऑल बॉर्डर करता हूँ और बॉर्डर का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा मैं ये रख लेता हूँ। ठीक है, और ऑल बॉर्डर कर लेते हैं इसको। ये देखें, अब ये देखें, ये एक अच्छा प्यारा सा टेबल बन गया। इस तरह से आप भी बना सकते हैं। यहाँ MS वर्ड के अंदर सारी सहूलियात दी गई हैं। ये आपने एक कन्वर्ट टू नॉर्मलाइज सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के लिए बुक का टेबल बनाना है। दूसरा आपने टेबल 2 बनाना है बुक जनवरी का। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही बना लेना जैसे मैंने आपको सिखा दिया है। इसके बाद आपने यहाँ पे लिख देना है कि ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को। ना भी लिखेंगे तो आपकी असाइनमेंट पूरी होगी है क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाएं। इसमें उन्होंने आपको एक टेबल दिया हुआ है, ये उसका मतलब प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, सप्लायर है, सप्लायर कंट्री है और प्रोडक्ट का रिकॉर्ड है। ठीक है, उसमें ये 4 चीजें हैं प्रोडक्ट रिकॉर्ड के अंदर, प्रोडक्ट की आईडी, नेम, सप्लायर और कंट्री। अब कह रहे हैं कि इसको थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है।
तो यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम चेक करते होते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी में देखें प्रोडक्ट आईडी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, प्रोडक्ट नेम, सप्लायर, सप्लाई कंट्री वगैरह पे। तो प्रोडक्ट आईडी जो है वो प्राइमरी की होगी यहाँ पे। सप्लायर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सप्लायर कंट्री के ऊपर, ठीक है। सप्लायर जो है सप्लायर कंट्री के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इट्स मीन हमारे पास दो टेबल बनेंगे, ठीक है। डिपेंडेंसी की वजह से हमारे पास यहाँ पे दो टेबल बनेंगे। चेक फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड नॉर्मलाइजेशन, द टेबल इन फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, टेबल पहली नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर है क्योंकि एटॉमिक वैल्यूज हैं सारी। सिंस प्रोडक्ट आइज सिंगल प्राइमरी की, ये तो हो गया, ठीक है। और ये मतलब सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर भी है। इसकी वजह ये है कि इसमें प्राइमरी की भी है और ऑल एट्रीब्यूट डिपेंड ऑन इट सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, वो तमाम वैल्यू उस प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, इसलिए वो सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर भी है। और आगे देखें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, इसके बारे में आपने ये लिख देना है कि सप्लायर कंट्री इज डिटरमाइंड बाय द सप्लायर। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इसमें पाई गई है, इसलिए ये आपका टेबल फिलहाल थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में नहीं है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है। आपके टीचर ने बोला है कन्वर्ट टू द थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। जैसे मैंने पहले टेबल का बताया कि इस तरह से क्रिएट करना है, सेम आपने 3 कॉलम और टोटल 4 रोज लेके इस तरह से आपको ये टेबल बना लेना है। और आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और बॉर्डर लाजमी किया करें, बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा आपके टेबल को अच्छा बना देता है, ठीक है। ये कलर आप चाहें तो अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको ब्लैक कलर दे दिया है, आप चाहें तो इसको ब्लैक कर सकते हैं। चलें जी, ये आपका एक प्रोडक्ट का टेबल बन जाएगा और एक सप्लायर का ऐसे ही टेबल बनाना है ये वाला, ठीक है। और लास्ट में लिख देना है कि नो, हमारा टेबल जो है वो थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर है, कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है इसमें। बस यही थी आप लोगों की असाइनमेंट। 2 टेबल क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ही बनाने थे और 2 टेबल आपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बनाने थे। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।